नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। क्या इस बार नीतीश नहीं बल्कि लालू यादव नीतीश का साथ छोड़ने जा रहे हैं? क्या इस बार लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी को एक ऐसा मंत्र मिल गया है जिससे बिना नीतीश कुमार और आनंद मोहन के ही लालू प्रसाद यादव बिहार को जीतने का प्लान बना रहे हैं? क्या बिहार के जातीय सर्वे के कुछ पन्ने लालू यादव को मिल गए हैं जिससे उन्हें राजनीति का नया समीकरण मिल गया है, जिसमें उन्हें न नीतीश कुमार की जरूरत है न ही आनंद मोहन की? बिहार के सत्ता के गलियारों से आ रही सूत्रों के हवाले से अपुष्ट खबरों के अनुसार बिहार की 12 करोड़ आबादी में यादवों की आबादी तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास है। जी हां, 2.5 करोड़। और लगभग इतनी ही आबादी मुसलमानों की है। यानी लालू यादव का पुराना वाला MY समीकरण अभी भी सबसे मजबूत समीकरण हो सकता है। 12 करोड़ में अकेले 5 करोड़ की आबादी सिर्फ यादव और मुसलमानों की है, तो साफ है नीतीश कुमार के पिछलग्गू बनकर अब लालू प्रसाद अपनी राजनीति नहीं करना चाहते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि बिहार के जातीय सर्वे के बाद बिहार में नीतीश की ताकत 0 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि जिस कुर्मी जाति का वो प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी आबादी 50 लाख से भी कम है। रही बात ठाकुरों की, तो जिन आनंद मोहन को खुद लालू प्रसाद यादव के दबाव में नीतीश को रिहा करना पड़ा था, उनकी सजा माफ करनी पड़ी थी, जेल मैनुअल में बदलाव करके उनकी जाति के वोट भी 50 लाख के आसपास ही हैं। यहाँ तक कि बिहार की अगड़ी जातियों में दबंग कहे जाने वाले भूमिहारों की आबादी भी 30 लाख से कम ही है, जबकि सत्ता में उनकी शुरू से ही अच्छी हिस्सेदारी रही है। संभवतः यही वजह भी है कि लालू के इशारे पर उनके राज्यसभा के सांसद मनोज झा ने एक ऐसी कविता पढ़ी जिसमें ठाकुरों को अत्याचारी बताया गया। जैसे ही मनोज झा ने ये कविता पढ़ी, बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। राजपूतों या ठाकुरों के नेता आनंद मोहन ने मनोज झा के खिलाफ कई ऐसी बातें बोली जिन्हें यहाँ पर मैं बोल भी नहीं सकती। स्पष्ट है कि जातीय सर्वे के रिजल्ट के सार्वजनिक होने के बाद बिहार की राजनीति में आमूल चूल परिवर्तन होंगे। जिस जाति की जितनी आबादी उतनी ही होगी उसकी हिस्सेदारी। यही राग बार बार बिहार के ओबीसी नेता अलाप रहे हैं, लेकिन जातीय सर्वे के रिजल्ट के बाद हो सकता है ओबीसी नेताओं को भी अपने समीकरणों को बदलना पड़े। सवर्णों की आबादी के बारे में यही कहा जा रहा है कि वो बिहार की आबादी के 10% से भी कम है। ऐसे में यादवों की हिस्सेदारी निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति में और ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन लालू यादव को यादव और मुसलमानों के बाद भी कुछ प्रतिशत वोटों की जरूरत होगी ताकि वो लोकसभा में इस बार अच्छी खासी सीटें जीत सके, साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में भी अपने दम पर बहुमत पा सके। इसके लिए उन्होंने EBC यानी अति पिछड़ा जाति के लोगों को भी लामबंद करना पड़ेगा। कहा यह भी जा रहा है कि अति पिछड़ा जातियां बिहार की आबादी का 35% हैं, यानी लालू प्रसाद यादवों और मुसलमानों के साथ कुछ अति पिछड़ा जातियों को ही अगर अपने पाले में कर लें तो उनका काम तो हो जाएगा, लेकिन यादवों के साथ अति पिछड़ा जातियों को लाने के लिए उन्हें पहले इन सभी का ध्रुवीकरण करना पड़ेगा। ऐसा माना जा रहा है कि सवर्णों को अत्याचारी बताकर आरजेडी ने अति पिछड़ी जातियों को अपने पक्ष में करने के लिए ही मनोज झा के जरिए ठाकुर का कुआं वाली कविता कहलवाई, और अब बिहार में सारा माहौल ठाकुर वर्सेस ओबीसी और EBC यानी अति पिछड़ा वर्ग हो गया है। अगर लालू यादव आनंद मोहन से रिश्ता तोड़ भी देते हैं तो ऐसे में भी वो फायदे में ही रहेंगे, ऐसा लालू यादव का आकलन है। तभी आनंद मोहन ने जब मनोज झा के खिलाफ बयान दिया तो लालू यादव मनोज झा के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन पाए, मनोज झा के पक्ष में खुलकर आ गए और आनंद मोहन को खरी खरी सुना दी। रही बात नीतीश बाबू की, तो वो इस वक्त बिहार की राजनीति में
ना तो 3 में नजर आ रहे हैं और ना ही 13 में। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि नीतीश बाबू लालू एंड पार्टी के द्वारा इस तरह किनारे किए जाने के बाद बीजेपी के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसलिए उन्होंने अपने प्रिय कॉमरेड ललन सिंह को भी शंट कर दिया है, जो एक वक्त बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हराने के लिए सबसे बड़े रणनीतिकार बने घूम रहे थे। कहा तो यह भी जा रहा है कि नीतीश जी ने G20 की मीटिंग में मोदी जी से इस बात पर चर्चा भी की थी, लेकिन बिहार बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने केंद्रीय कमान को यह सूचना भिजवा दी कि इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। तो ये कहा जा रहा है कि नीतीश जी को किसी राज्य का राज्यपाल बनाकर अपना रिटायरमेंट का सुख भोगने के लिए कहा जाएगा और बीजेपी और जेडीयू का विलय कर दिया जाएगा। हालांकि जेडीयू के कई बड़े नेता लालू प्रसाद यादव के पक्ष में हैं और बीजेपी के कई नेता नीतीश को किसी भी हाल में एनडीए में वापस नहीं आने देना चाहते। वो चाहते हैं नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से बाहर ही रहें, क्योंकि उनकी नजर में अब बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव की वापसी हो गई है और उनसे लड़ने के लिए नीतीश कारगर नहीं है। बिहार बीजेपी में अति पिछड़ा वर्ग से सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और वो 35% अति पिछड़ा वर्ग की जातियों को बीजेपी से पूरी तरह से जोड़ने में लगे हुए हैं। बाकी दलितों को एक करने के लिए चिराग पासवान अपनी यात्राएं निकाल ही रहे हैं। मोदी ने भी विश्वकर्मा योजना का ऐलान कर ईबीसी की जातियों को अपनी तरफ बनाए रखा है। इन अति पिछड़ा वर्ग की जातियों को पहले से ही 5 किलो अनाज फ्री देने का काम तो मोदी जी कर ही रहे हैं। ऐसे में बिहार बीजेपी को लगता है कि नीतीश अगर आएंगे तो काम बनाएंगे नहीं बल्कि बिगाड़ेंगे ही। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।